खमा गणिसा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मार्केट से जो कली जुड़े हुए लहंगे आते हैं उनको हम किस तरह से सिलते हैं और किन किन बातों का इनमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ का हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इनकी जो कली जुड़ी हुई आती है उनके ऊपर सबसे पहले हम एक एक टाँका और लगाते हैं ऊपर, बिकॉज़ ये टाँके हैं वो कभी भी खुल जाते हैं। इनके अंदर ये जो पहले से थ्रेड यूज़ किया हुआ होता है वो इनके मैचिंग का बिल्कुल भी नहीं होता है, कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज़ करते हैं। तो हमें जो मैचिंग का थ्रेड यूज़ करना है उसका टांका हमें इस थ्रेड के इधर से ही लेना चाहिए, ताकि हम जब इधर से देखते हैं तो ये देखिए इस तरह से ये थ्रेड ऑलरेडी दिखता है जब हमारा ये खींचता है। तो इस तरह का हमें थ्रेड यूज़ नहीं करना है, हमेशा हमें मैचिंग का थ्रेड यूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो टाँका था इसके इस साइड लगाया है टाँका। तो आप भी इस तरह से लगा लगा के सारी कलियों को जोड़ लें और फिर लास्ट में ये जो कली बिना जुड़ी हुई है इन दोनों को भी आप जोड़ लें। और यहाँ पर नेफी के लिए इतना पार्ट छोड़ दूँगी। तो ये सारी कलियाँ जोड़ के मैं आपको बताती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इस लहंगे की सारी कलियाँ जोड़ ली है और साइड में से भी जोड़ लिए। अब हम बनाएंगे इसकी मंगजी। तो मंगजी के लिए इसके कपड़ा है वो इसके साथ में आता ही है ऑलमोस्ट, या अदरवाइज हमारे जोड़ होते हैं उनमें से हम निकालते हैं। तो ये वाला जो प्लेन कपड़ा है सबसे पहले मैं उसके यहाँ पर इसको इस तरह से ये फोल्ड किया है मैंने, और अब यहाँ पर ये वाला टाँका है वो मैं पूरा इस तरह से सिल के फिर इसकी मंगजी की कटिंग करती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये वाला टाँका लगा लिया है और अब मैं इसको ये जो साइड होती है ये हमारी खुली हुई होती है तो इसको मैं इस तरह से कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा ये एक ट्रायंगल शेप में बन जाता है। और अब यहाँ से हम लहंगे की मंगजी कटना स्टार्ट करेंगे। तो लहंगे की मंगजी के लिए मैं सबसे पहले इसके सारे कॉर्नर है वो बराबर कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से हर जगह से ये बराबर होना चाहिए। अब इसके बाद में आप चाहें तो इस साइड से या आप चाहें तो उस साइड से, दोनों में से किसी भी साइड से आपको इस तरह से यहाँ पर इसको फोल्ड करना है मंगजी की कटिंग के लिए। करने के बाद में आप इंच टेप ले और वहाँ से हम 2 मंगजी है वो एक साथ काटेंगे, क्योंकि हमारे लहंगे की मंगजी है वो इतनी सी लगती है। ये देखिए इतनी साइज होती है लगभग हमारे लहंगे की ये जो मंगजी लगती है, लेकिन ये मैं 2 लेयर इसलिए काट रही हूँ ताकि 2 मंगजी एक साथ कट जाए। तो उसके लिए मैं पहले नाप लूँगी। तो मेरा जो मैं मंगजी काट रही हूँ 5.25 इंच तक की काट रही हूँ। आप 5.5 की भी काट सकते हैं या 5.25 की भी काट सकते हैं। जगह जगह से आप इसको मेज़र कर लें, हर जगह से आपकी इक्वल आनी चाहिए। उसके बाद में जब आपकी हर जगह से इक्वल हो जाए तो इसको यहाँ से ऐसे सीधा बराबर काट लें। तो ये देखिए इस तरह से ये बराबर कटने के बाद में अब इन दोनों को बीच में से अलग कर दें। अभी इनको पहले अनफोल्ड मत करना, आप पहले इसको बीच में से काट के फिर बाद में इसको अनफोल्ड करना। ये देखिए तो ये हमारी एक लेयर हो गई मंगजी की इस तरह से। और ये जो है हमारी सेकंड, इसको हमें अब यहाँ से काटना होगा। तो इसका एक मुंह है वो आप देख सकते हैं इस तरह खुला हुआ है, बट ये वाला जो साइड है वो पैक है। तो इस साइड से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें ये जो इसका पॉइंट है कॉर्नर वाला जहाँ पर ये टाँका आया हुआ है, इस टाँके के ऊपर यहाँ पर टाँके को नहीं काटना है, यहाँ थोड़ा सा इस तरह से आगे जाते हुए यहाँ पर एक देखिए इस तरह से ये एक इस तरह से आपको कट लगाना है, ताकि इसके अंदर आप अपनी कैंची को घुसा सकें और फिर यहाँ से सीधा आपको काटते हुए एकदम सीधा सीधा लेते हुए इसको पूरा काट लेना है। अब ये भी एक मंगजी और रेडी हो गई है। अब हम इन दोनों को मंगजियों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये इसकी सीधी वाली साइड है और इसकी ये उल्टी वाली साइड है। ये दोनों ऊपर की साइड, यानी एक की सीधी साइड ऊपर की साइड और एक की उल्टी साइड ऊपर की साइड रख के और इन दोनों को इस तरह से मैच करना है। ये देखिए इस तरह से इनको इस तरह से क्रॉस करते हुए मैच करके और इनको इतनी ये देखिए पीछे वाली है वो थोड़ी इतनी है वो इधर की तरफ है और ये ऊपर वाली है वो भी इतनी बाहर की साइड निकली हुई है। अब हमें यहाँ से टाँका लगाना स्टार्ट करना है और यहाँ इसकी एंडिंग है वो यहाँ पर करनी है। तो इस तरह से इन दोनों मंगजियों को मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये टाँका लगा लिया है
और ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इन कॉर्नर्स को छोड़ा है, आगे पीछे दोनों वाले साइड को। मैंने यहाँ पर ये टाँका थोड़ा छोटा ही लगाया है, 1/4 इंच पे लगाया है, क्योंकि ये इस साइड ये ग्रेन थी, किनारी थी, इसलिए। अदरवाइज़ यहाँ पर आधा इंच का कम से कम आपको टाँका लगाना होता है मंगजी में, ध्यान रखिएगा इस बात का। सो ये अब हमारी मंगजी जुड़ गई है। अब इसमें मैं गूणा लगाऊंगी। तो गूणा लगाने के लिए आपको क्या करना है, मंगजी का हमेशा ये ध्यान रखिए, ये देखिए ये इसका उल्टा पार्ट है, तो उल्टे पार्ट को इधर रखते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के साथ में ही आपको ये ध्यान रखना है, देखिए ये हमें तुरपाई के लिए भी थोड़ा थोड़ा पीछे की साइड छोड़ना है। लगभग आधा इंच छोड़ सकते हैं, आधा इंच से पौने इंच तक का आप तुरपाई के लिए छोड़ें, और फिर उसके बाद में आप यहाँ से गुणा लगाना स्टार्ट कर दें। गुणा अब मैं यहाँ पर ये जो है इसका ये एंड पॉइंट है वो मैं दोनों को जोड़ूंगी, तो मैं इसका गुणा लगाना है और थोड़ा दूर से स्टार्ट करूँगी। लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी इसके ऊपर गुणा लगाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं इस गुणे को यहाँ पर इसके बराबर, ये जो हमारा सेकंड वाली लेयर है उसके बराबर यहाँ पे रखूँगी, और इस गुणे के बीचों बीच से यहाँ पर मैं टाँका लगाना स्टार्ट करूँगी। सो इसी तरह से मैं टाँका लगाते हुए मैं पूरी मंगजी पे लगा लूँगी, और इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है, पार्ट है, वहाँ पर मैं लगभग इतना कपड़ा है वो छोड़ दूँगी। सो इसकी वजह से हम बाद में लास्ट में हम इसके दोनों पॉइंट है वो जोड़ पाएंगे। तो मैं सारी मंगजी रेडी करके आपको दिखाती हूँ। सो नाउ यू कैन सी मैंने लास्ट में है वो इतना पार्ट इस मंगजी का है वो छोड़ दिया है। स्टार्टिंग में भी हमने छोड़ा है और लास्ट में भी छोड़ा है। अगर आपको मेरी तरह ही जोड़ना है तो आप इस तरह से छोड़ें। अदरवाइज़ क्या करते हैं हम कई बार इन दोनों मंगजियों को लास्ट में लहंगे की यहाँ पर एक सीधा टाँका लगा के जोड़ देते हैं, तो आपको इस तरह से ये छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ मंगजी को। मंगजी लगाना स्टार्ट करने के लिए हमें लहंगे का ये वाला पार्ट लेना है, जो ये नेफा वाला हमने छोड़ा था, ये वाला हिस्सा लेना है, और यहाँ से इस कली से हमें मंगजी लगाना स्टार्ट करना है। लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस गूणे को इस तरह से फोल्ड करना है और अच्छे से इसमें क्रीज बना लेनी है, और फिर इस गूणे को थोड़ा सा छोड़ते हुए, यानी इतना पार्ट छोड़ते हुए यहाँ से इस पार्ट को इस लहंगे के ऊपर इस तरह से रखना है, और ये जो आपका गूणा है और ये है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, देखो गूणा। अब यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर जितना मोटा आप गूणा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर टाँका लगाते जाए। तो वो टाँका लगाना हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने गूणे की जो सिलाई है वो इतनी इतनी ली है, बिकॉज़ मुझे इतना 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 गूणा लगाना अच्छा लगता है। आपको भी इतना ही रखना चाहिए गूणा, वैसे इतना ही अच्छा लगता है। सो इस अकॉर्डिंग आप रखते हुए, थोड़ा मोटा या छोटा जिस अकॉर्डिंग आप चाहें रखते हुए, इस पूरे लहंगे की घेर है उस पर मंगजी लगा लें, और फिर लास्ट में हम थोड़ा सा जो पार्ट छोड़ा है वहाँ तक मंगजी लगाते हुए मैं आती हूँ, और फिर आपको बताती हूँ मंगजी कनेक्ट, इसको एंड पार्ट को कैसे जोड़ते हैं। सो अब आप देख सकते हैं मैंने पूरी इसके घेर की मंगजी लगा ली है। अब हम इसके ये एंड पॉइंट इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमारे ये जो दो पार्ट बचे हैं, इसमें ये देखिए ये नीचे वाला है, उसकी जो कटिंग है वो इस साइड जा रही है, तो हमें इसके नीचे वाले और इसके ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से मैच करना है कि इससे आधा इंच एक्स्ट्रा है, ये जो इसका एंड पॉइंट है, इससे आधा इंच एक्स्ट्रा इसको रखते हुए फिर हमें ये कट करना है। वो पहले इसको अच्छे तरीके से इस तरह से कर ले, बिछा ले, और फिर इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस ऊपर वाले को रखते हुए, हमारे इस नीचे वाली की कटिंग है वो इस साइड जा रही थी, तो हमें भी इसको भी इस तरह से कट करते हुए, ये देखिए अब ये दोनों इस तरह से हो गए कट। अब हम इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से मैच करते हुए, जिस तरह से हमने ये मंगजी जोड़ी थी उसी तरीके से हम यहाँ पर ये वाला टाँका लगा के फिर इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो मैं ये टाँका लगा के फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको बाद में जोड़ेंगे। सो अब आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से जोड़ लिया है, और अब जब आप इसको इस तरह से करेंगे कनेक्ट, तो ये दोनों हैं वो लहंगे की और ये मंगजी की साइज है वो दोनों की बराबर आएगी। अब हमें ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है मंगजी का, उस पर भी ये गूणा अप्लाई कर लेना है, और फिर इस गूणे को इस पूरी मंगजी पे इस तरह से
कनेक्ट कर देना है, जोड़ देना है। तो अब मैं पहले इस पे गुणा लगाऊंगी और फिर मैं इसको पूरी को इस पे लहंगे पे जोड़ के आपको बताती हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरे लहंगे पे मंगजी लगा ली है। और जब आप इस लहंगे को और इस मंगजी को इस तरह से करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके लहंगे की ये जो नीचे वाला पार्ट है और ये जो मंगजी है, इन दोनों की लंबाई है वो बराबर आएगी। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से ये गुणे वाला जो हमने छोड़ा था यहाँ से सीधा लगाते हुए यहाँ तक बस एंड करना है आपको। बस दैट्स इट, आपका लहंगे का सिलाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। सो अब आप देख सकते हैं मेरी इस पूरी लहंगे पे मंगजी लग चुकी है। और अब हमें क्या करना है, ये हमें तुरपाई करनी है। तो तुरपाई के लिए यहाँ से ये जो हमें पीछे वाली एक लेयर छोड़नी होती है, तुरपाई में हम ये वाली लेयर यूज़ करते हैं। और ये जो पार्ट होता है इसको पाव इंच तक छोड़ते हुए हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा काटते उस पीछे वाली लेयर को छोड़ते हुए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो तुरपाई होगी उसमें अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काटती हूँ और फिर इस पे मैं तुरपाई करना आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसको काटा है और ये जो पीछे वाली एक लेयर है उसको मैंने छोड़ा है। तो आपको इतना इतना ही काटना है, इससे ज़्यादा मत काटना, अदरवाइज़ फिर ये खींच के फिर ये पूरी खुल जाती है, कुछ जाता है हमारा ये लहंगा। तो ध्यान रखना इस बात का। सो मैंने ये पूरी काट ली है। अब तुरपाई के लिए आपको जस्ट मंगजी को इस साइड करना है और जहाँ से हमने वो मंगजी लगाना स्टार्ट किया था उसी कली से हमें ये तुरपाई करना स्टार्ट करना है। और तुरपाई के लिए जस्ट आपको इस तरह से अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा ये जो है हमारा पार्ट, इसको इस तरह से ये मोड़ते हुए इसको ये इस तरह से मोड़ना है। और जितना हमने गुणा निकाला उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप यहाँ तुरपाई में ले सकते हैं, या इसके बराबर वाला इतना इतना टाँका आप यहाँ पे तुरपाई पे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये तुरपाई का लिया है और इस साइड से ये इस तरह से आ रही है। तो आपको पूरे लहंगे पे इस तरह से तुरपाई कर लेनी है और उसके बाद में हम नेफा लगाएंगे। सो अब आप देख सकते हैं मैंने पूरे लहंगे पे ये तुरपाई कर ली है और अब लगाएंगे हम नेफा। तो नेफा लगाने के लिए सबसे पहले हम नेफा कट करेंगे। तो नेफा कट करेंगे जिसकी चौड़ाई है और वो नेफे की वो मैं रख रही हूँ 18 इंच, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड से फोल्ड हो जाएगा तो 17 यानी राउंड में 34 इंच हो जाएगा। और फिर इसकी जो ये लंबाई है वो मैं रख रही हूँ 4 इंच से थोड़ी सी 0.1 कम है। तो ये लगभग 4 इंच या 3.25-4 इंच तक का मैं रखूँगी, क्योंकि ये सूती लहंगा है और इसकी लंबाई ज़्यादा थोड़ी कम ही है। तो मैं इसको यहाँ से इसे कट कर देती हूँ। अब यहाँ पर इस लहंगे के इन दोनों साइड को मैं इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर एक टाँका लगा दूँगी दोनों साइडों को इसे फोल्ड करके। सो इनको फोल्ड मैंने कर लिया है और दोनों साइड से। अब हम नेफा लगाएंगे। तो नेफे के लिए हमने यहाँ पे ये जो जगह छोड़ी थी उसको पहले हम इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस पे भी हम इस तरह से यहाँ पूरा टाँका लगाते हुए यहाँ तक लगा देंगे। तो मैं यहाँ लगा के आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए मैंने ये टाँका लगा लिया है। अब हम नेफा लगाना स्टार्ट करेंगे। सो नेफा लगाने के लिए सबसे पहले ये जो नेफे की पट्टी है इसके बीचों बीच यहाँ पर एक हम ये देखिए इस तरह से हम एक कट लगा लेंगे ताकि हमें यहाँ पे मिडिल पार्ट इसका पता चल जाए। तो हम 4 कली इधर और 4 कली इस पॉइंट के इधर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से पकड़ूंगी लहंगे को और इसका ये जो सीधा वाला पार्ट है और इस लहंगे का सीधा वाला पार्ट इसको अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ से इस तरह से, और अब यहाँ से ही मैं टाँका लगाना स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि मेरी ये 4 कली है वो इस जो मैंने ये जो कट लगाया था ये वाला इस पर कहाँ तक आ रही है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये 1 कली हो गई, ये 2 कली, ये 3 कली, यानी कि ये 3 कली पे आ रहा है मेरा कट। मतलब 1 कली जितनी मुझे सलवटें यहाँ पर इसमें देनी है। तो मैं यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे टक्स डालती जाऊँगी, सलवट डालती जाऊँगी, यानी इतनी इतनी सलवट में दे दे के फिर यहाँ पर ये मैं पूरा टाँका लगाती हूँ। तो इसी तरह से मैं मुझे उधर वाली 4 कलियों पे भी इतनी इतनी यहाँ पर सलवट डालते हुए मुझे ये टाँका लगाना है। तो मैं ये लगा के आपको दिखाती हूँ। सो अब आप देख सकते हैं इस पर मैंने इस तरह से ये नेफा लगा लिया है। अब ये वाला नेफा है इसको हम इतना अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे और फिर इसको यहाँ से इस तरह से टर्न करके यहाँ पर टाँका लगाएंगे।
सो अब आपको यहाँ पर टाँका लगाते टाइम ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर टाँका 2 बार लगाना है, ताकि ये यहाँ पर खुले नहीं। 2-3 बार यहाँ पर टाँका लॉक कर दें ताकि ये खुले नहीं। और इस तरह से ये नेफा लगाते हुए पूरे राउंड तक, यहाँ तक एंड पॉइंट तक आपको लगाते जाना है। मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। सो अब आप देख सकते हैं नेफा लग के रेडी हो गया है। सो ये पूरा लहंगा है वो उसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ऑल्सो मेरा दूसरा चैनल है आरती राठौर एंड राजाउत बाइसा डांस, उनको भी सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खमा गणी, बाय बाय।